पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो मेरा नाम है नरेंद्र सक्सेना और मेरे गांव का नाम है टंडोल, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी ज़िले में पड़ता है। तो दोस्तों, अभी सुबह के करीब 8 बज रहे हैं और हम अपना नहा धो के फ्रेश होके हो गए हैं रेडी। तो अभी हम अपने रूम पे ही हैं। तो भाई ने हमारे लिए नाश्ता नुश्ता तैयार कर दिया है, बुला रहा है कि नाश्ते करने आ जाओ। तो जो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, आज के ब्लॉग की शुरुआत 8 बजे से हो रही है। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका टिहरी के खूबसूरत से गाँव ओनी गांव से, जहां पे आजकल G20 का काम चला हुआ है। तो हम भी लगे हुए हैं उसी काम पे। और मौसम की तो बात कर लेते हैं एक बार। तो मौसम भाई आजकल यहाँ पे इतनी तेज़ धूप लग रही है, तो 3-4 दिन से अभी बारिश भी नहीं हुई है अच्छे से। तो अगर हल्की फुल्की बारिश गिर जाए तो मौसम ठंडा हो जाता है। और आज नाश्ते में भाई ने हमारे लिए बनाए हैं आलू के पराठे और साथ में है आलू की सब्जी। तो अभी करते हैं नाश्ता और निकलते हैं यहाँ से काम के लिए। तो भाई जी, कैसे लग रहे हैं आपको पराठे? एक नंबर, बढ़िया। एक नंबर, एकदम मस्त। और आप भी बताओ भाई। ए बबुआ, कैसा लग रहा है पराठा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। कैसा है? ठीक है। ठीक बा। हाँ। अच्छा, और तो हर भाई किधर है? वो अंदर है। सुबह था। सुबह था। तो चलो दोस्तों, नाश्ता कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो फाइनली नाश्ता करने के बाद अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से ऊपर गांव की तरफ। तो हम गांव से नीचे ही रहते हैं। तो यहाँ पे भी आजकल मतलब पूरा बढ़िया से चारों तरफ काम चला हुआ है, इसको भी सजा रहे हैं। तो निकलते हैं यहाँ से। और ये है यहाँ का पंचायत भवन। तो पंचायत भवन ही देख सकते हैं आप, कितना सुंदर है। तो ऐसे पंचायत भवन तो भाई मैंने आज तक किसी गांव में देखा नहीं है। हमारे साइड भी पंचायत भवन होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होते हैं। तो ये चारों तरफ यहाँ पे काम चला हुआ है। इस पे अभी पूरी टाइल्स लगेंगी ऊपर रोड तक, क्योंकि जब तक यहाँ पे G20 सम्मेलन होता है। तो G20 सम्मेलन अभी है यहाँ पे मई में है। तो जब तक मई आती है तब तक यहाँ पे मतलब पूरा अच्छे से सज जाएगा। यहाँ पे पूरा घास लगने वाली है, पूरे टेबल टूबल लगेंगे, बाहर बेंच लगेंगे बैठने के लिए। तो आप लोग भी सोचते होंगे कि G20 सम्मेलन क्या है, मतलब क्या है ये G20। तो जो G20 है वो एक समूह है 20 देशों का। कि तो G20 सम्मेलन का जो समूह है, इस बार उसका सम्मेलन हो रहा है भारत में। तो भारत में जो उन्होंने जगह चुनी है वो चुनी है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो ये गांव है, इस गांव को चुना है उन्होंने। तो यहाँ पे जो 20 देशों के लोग हैं, जो समूह के एक लोग हैं प्रत्येक समूह में। जैसे कोई समूह होता है उसमें एक इंसान 10 इंसानों का जैसे एक समूह होता है, तो ये भी ऐसा ही है, 20 देशों का एक समूह है। तो प्रत्येक देश से एक आदमी आएगा जो वहाँ का समूह का मेंबर होगा। तो इस बार यहाँ पे उनका सम्मेलन हो रहा है, मिलना हो रहा है। तो ये गांव सेलेक्ट हुआ है उसके लिए। तो इसलिए इस गांव को सजा रहे हैं अच्छे से, मतलब ताकि कोई अगर बाहर से आए तो उसको हम अपनी संस्कृति के बारे में दिखाएंगे। और अभी हम पहुंच चुके हैं वो तीसरे वाले घर पे, जहां पे काम चल रहा है। तो जो नीचे वाले 3 घर थे, उस घरों का काम हो गया है ख़त्म। वो उनका जो पेंटिंग का काम था वो ख़त्म हो चुका है। तो जो ये वाला घर था, ये पहले एकदम पूरा सा सिंपल था। इस पर तो एक बार भी मतलब रंग पेंट भी नहीं हो रखा था। तो ये सारा हम लोगों ने ही किया है। और जो ये तिरपाल डल रखी है, ये हो रखी है पूरी व्यवस्था धूप से बचने के लिए, क्योंकि इस गांव में धूप बहुत तेज़ पड़ती है। और यहाँ पे जो ये लेडीज़ बन रही है, तो ये हमारे उत्तराखंड की लोक कलाकृति पे आधारित है। जिन्होंने मतलब अपने आभूषण पहने हुए हैं, जो कपड़े पहने हुए हैं, ये सारे उत्तराखंड कल्चर में पहले के ज़माने में पहने जाते थे। तो अभी मतलब पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई हैं ये। जब पूरी तरीके से बन जाएगी तो वो भी मैं वीडियो में मेंशन करूँगा। अभी जो बाकी 3 घर बचे हुए थे, उन पे पुताई का काम ख़त्म हो चुका है। तो उन पे रह रखा है खाली चित्रकारी का काम। तो 2 घरों पे तो चित्र बन चुके हैं। तो जो लास्ट वाला घर था उसमें चित्र बन रहे हैं अभी, जहाँ पे लेडी बन रही है। तो ये लोग आ गए हैं नए वाले घर पे, यहाँ पे चल रही है पुताई। तो अभी मैं भी आया हूँ यहाँ पे देखने के लिए। है भैया, चल रहा बा? हाँ, पेंट हो रहा है। पेंट हो रहा है। हाँ। तो ये सामने वाला घर है नीचे, वहाँ पे चित्र बन रहे हैं। तो अभी इस घर पे पुताई चल रही है। इस गांव में एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखने को मिली है कि जितने भी घर हैं, लोगों के घर के सामने ये स्पेशली जो पानी के टैंक है, तो प्रत्येक घर के सामने पानी के टैंक बने हुए हैं, जो कि इन्होंने मतलब खुद भी नहीं बनवाए हैं, पर्सनली नहीं बनवाए हैं किसी ने, सारे गवर्नमेंट के थ्रू मिले हुए हैं इनको।
और ये यहाँ पे एक होटल तैयार हो रहा है और ये उसकी पार्किंग की व्यवस्था हो रही है, देख सकते हैं आप। और ये सामने यहाँ पे बन रहा है होटल। तो होटल जब बन के तैयार हो जाएगा तो यहाँ से सामने खूबसूरत से पहाड़ों का व्यू भी दिखेगा। और ये रहा सामने नरेंद्र नगर। हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो ये भाई है, ये कह रहा कि भाई मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। क्या बोलना चाहते हैं बिमला? जा रहे रूम पर खाना खाने हम लोग। अभी हमारे रूम पास में है। अभी तो हम अभी काम छोड़ कर आए हैं लोग। हेलो। बस जा रहे हैं कहीं पर, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे रूम, बस ऊपर काम कर रहे हैं लोग। अभी खाना खाने के बाद अभी जा रहे हैं वापस काम की तरफ। तो आज हमने टोपी भी ले ली अपने लिए, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब इतनी गर्मी हो रही है ना, इतनी धूप लग रही है कि मतलब बता नहीं सकते हम आपको। जितनी धूप हमारे यहाँ पे मई जून के महीने में होती है, यहाँ पे उतनी धूप अभी आजकल पड़ रही है। तो हमने टोपी भी मंगाई अपने लिए ऋषिकेश से, ताकि इससे भी थोड़ा बचत हो सके हमारी। तो बाकी जो वो वाला घर था उसमें तो पेंटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो दिखाते हैं आपको। और अभी ये लेडी यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बन के तैयार हो चुकी है। तो इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने जितने भी आभूषण पहने हुए हैं, ये हमारे उत्तराखंड के पुराने आभूषण हैं जो पहले के ज़माने में लोग पहनते थे। तो नाक में ब्लॉक है, कानों में कुंडल है, तो जो गले में ये रेड वाला है इसको गुलबंद बोलते हैं। बाकी जो ये साइड में आपको वाइट वाला दिख रहा होगा, इसको तिमड़िया बोलते हैं। तो इस तरीके से मतलब ट्रेडिशनल दिखाना है उनको कि मतलब हमारे उत्तराखंड में ऐसे भी लोक कलाकृतियाँ हैं, ऐसे आभूषण पहनते थे पहले के ज़माने में। तो घर भी ये लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा काम बचा हुआ है इसमें अभी, तो उसको भी करना है। और यहाँ से मतलब यहाँ तक तो ये पूरा हो ही चुका है। तो ऐसे तरीके से डिज़ाइन बन रहे हैं इस घर पे।